Good morning, my dear students. Let us welcome this beautiful day with a beautiful smile. And I welcome you all to the virtual class of English. So, dear children, let us continue with chapter number 16, the sickness. In the last video, we have read in the chapter the sickness that a psychologist had come to the school and she told the children about the sickness prevailing in the children कि बच्चों के अंदर कौन सी बीमारी आजकल चल रही है और that moves first it is in the mind and then it destroys the whole body. After listening to this, all children get terrified and became nervous कि न जाने कौन सी बीमारी है और हमने तो इस बीमारी के लिए कभी सुना नहीं. So let us read the chapter further. So further, Dr. Shaw says, this sickness lowers children's immunity. It makes them sad and anxious. It takes away their creativity and gives them obesity, which leads to disease like diabetes. तो आगे फर्दर डॉक्टर शाह ने क्या बताया कि जो ये सिकनेस है, जो ये बीमारी है, ये बच्चों की इम्यूनिटी को लो कर देती है और उनको सैड, उदास बना देती है. एंशियस यानी हर चीज़ को लेने की जल्दबाजी. और इट टेक्स अवे दे क्रिएटिविटी यानी बच्चे कुछ नया नहीं कर पाते. एंड गिव्स देम ओबिसिटी यानी कि मोटापा. एंड विच लीड्स टू डिजीज़ लाइक डायबिटीज़. और जब आप फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते हो और आपकी बॉडी में फैट बढ़ जाता है तो फिर इट लीड्स टू डायबिटीज़ यानी शुगर की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है क्योंकि जो हम खाते पीते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है. दिस सिकनेस causes children to have less real friends. It causes children to be less smart and have less attention spans. And it prevents children from being able to solve life's simple problems. तो इससे और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा? इससे बच्चों के जो रियल असली के फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं. और इससे बच्चे कम स्मार्ट बनते हैं और उनकी अटेंशन स्पैन यानी कंसंट्रेशन भी वीक हो जाती है. वो बहुत जल्दी किसी चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उकता जाते हैं और किसी भी चीज़ में उनका अटेंशन नहीं लगता है. एंड इट प्रिवेंट्स चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग एबल टू सॉल्व लाइफ सिंपल प्रॉब्लम्स. और इससे बच्चों की लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं. बट लकीली यानी किस्मत से इट इज़ प्रिवेंटेबल यानी इसको हम रोक सकते हैं. और द क्योर इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. जो इसकी क्योर है यानी जो इसकी दवाई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, हम खुद से इसको कर सकते हैं. मैम व्हाट इज़ दिस सिकनेस कॉल्ड? अ स्टूडेंट आस्क्ड. तो एक स्टूडेंट ने पूछा, मैम इस सिकनेस को कहते क्या हैं, क्या नाम है इस सिकनेस का? वी हैव मेनी नेम्स फॉर इट. सम कॉल इट द काउच पोटैटो सिंड्रोम, others call it the sitting disease, and I know that some of you probably already have it, replied Dr. Shah. तो डॉक्टर शाह ने कहा कि इसके बहुत सारे नाम हैं. कुछ इसको द काउच पोटैटो सिंड्रोम कहते हैं, कोई इसको द सिटिंग डिजीज़ कहता है और मुझे मालूम है कि यहाँ पर भी ये कुछ बच्चों को है. There was a frightened murmur in the class until the class teacher hushed the students again. तो अब बच्चे डर गए थे ये सुनकर कि कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम, ये सिकनेस है. और फ्राइटेंड मर्मर यानी डरी हुई फुसफुसाहट बच्चों में होने लगी और फिर क्लास टीचर को दोबारा बच्चों को हश करके चुप कराना पड़ा. दोज ऑफ यू हु गो आउट टू प्ले इन द पार्क प्लीज़ रेज योर हैंड्स सो दैट आई कैन काउंट यू, सेड डॉक्टर शाह. तो डॉक्टर शाह ने फिर कहा, कहते आप में से जो बच्चे बाहर पार्क में जाके खेलते हैं अपना हाथ उठाएं, रेज योर हैंड, ताकि मैं उनको काउंट कर सकूं. तो डॉक्टर शाह ने पूछा कि जो बाहर खेलने चाहते हैं दे मे रेज देयर हैंड सो दैट शी मे काउंट. 5 or 6 children raised their hands. These were the same children who usually answered most of the questions in class and always did well in competitions
or sporting events at school. तो सिर्फ 5 या 6 बच्चों ने पूरी क्लास में से हैंड रेज किया और ये वही बच्चे थे जो जनरली टीचर के पूछने पर उन क्वेश्चंस के आंसर करते थे और जनरली कॉम्पिटिशन्स में या स्पोर्ट्स इवेंट में भी हमेशा पार्टिसिपेट करते थे. What about the rest of you? asked Dr. Shah. Don't you go out to play in the evenings? तो डॉक्टर शाह ने बाकी बच्चों से पूछा, आप लोगों का क्या रहा? आप लोग नहीं जाते शाम को खेलने पार्क में? The rest of the children shook their heads. And one child said he did not like playing in the park because it was boring. तो बाकी बच्चों ने अपना सर ना में हिलाया like this. और एक बच्चे ने कहा उसको तो पार्क में खेलना बहुत ही बोरिंग लगता है. The child said she had her favorite show on TV in the evenings and by the time it was over she had no time to go out to play. तो दूसरी एक बच्ची ने कहा कि उसके तो इवनिंग में फेवरेट टीवी शो आते हैं और जब तक वो ओवर होते हैं तब तक खेलने का कोई टाइम ही नहीं बचता. Another child said that he preferred to play computer games instead. तो दूसरे बच्चे ने कहा मुझे तो भाई कंप्यूटर पे गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद है बजाय इसके कि मैं बाहर पार्क में जाकर धूल मिट्टी में खेलूं. Then sadly the sickness already has you, said Dr. Shah. तो डॉक्टर शाह ने कहा कि तो ये बड़ी दुख की बात है कि आपको ये सिकनेस, आपको ये प्रॉब्लम, आपको ये बीमारी है. Now the class was in an uproar. The children were confused and frightened. One child looked like he was about to cry. अब तो क्लास में बहुत ज़ोर से शोर होने लगा और चिल्ड्रन जो बच्चे थे वो कंफ्यूज हो गए और डर गए जब उनको पता चला कि उनको ये बीमारी है जो डॉक्टर शाह कह रही है. और एक बच्चा तो ऐसा हो गया जैसे कि बस अभी रोने ही वाला है. I am sorry, said Dr. Shah, raising her hands to silence the classroom. I didn't mean to frighten you, but you see, this sickness is the habit of not going outdoors to play. It is preventable. All you need to do is to step out of your door. तो डॉक्टर शाह ने कहा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करिए और मेरे को आपको डराने का मकसद नहीं था कि आप डर जाओ, लेकिन ये जो सिकनेस है, ये जो बीमारी है, इसमें यही होता है कि आप बाहर जाके खेलने की आपकी हैबिट नहीं होती है, तभी ये बीमारी होती है. इट इज़ प्रिवेंटेबल, इससे हम बच सकते हैं. सिर्फ आपको क्या करना है, आपको डोर के बाहर जाकर खेलना है. It is preventable. All you need to do is to step out of your homes regularly and play outdoors with your friends. तो डॉक्टर शाह ने कहा कि ये क्योरेबल है, यानी इससे आप बच सकते हैं. बस सिर्फ आपको क्या करना है, आपको घर से रेगुलरली बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलना है. She said, studies have shown that children who play outdoors have less allergies and better immunities than children who stay indoors and spend their time in front of a screen. तो उन्होंने बताया स्टडीज़ यानी लोगों ने रिसर्च की है और ये पाया है कि जो बच्चे बाहर से खेलते हैं यानी ग्राउंड में जाके प्ले ग्राउंड में गार्डन में खेलते हैं उनको कम एलर्जीज़ होती हैं और उनकी बॉडी में बेटर इम्यूनिटी यानी डिजीज़ से, रोगों से लड़ने की बेटर क्षमता होती है, बजाय उन बच्चों के जो कि हर समय स्क्रीन के सामने, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो या कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं. बेटा आजकल भी आप लोग, आपकी पढ़ाई वर्चुअल चल रही है, तो यू नीड टू वॉच अ लॉट मच ऑफ मोबाइल और टीवी स्क्रीन्स. बट बेटा आप देखिए, पढ़ना ज़रूरी है, आप पढ़िए, उसके लिए आप देखिए, लेकिन जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है यू शुड प्ले or do some physical work. Children who don't involve themselves in outdoor activities don't get enough exercise and end up obese and
अनहेल्दी। तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे अपने आप को बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं या जो इनफ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको बाद में जाके ओबीस, मोटे हो जाते हैं और अनहेल्दी हो जाते हैं, यानी उनकी हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इफ़ यू प्ले आउटडोर्स यू बिकम हैप्पियर, हेल्दियर एंड इवन स्मार्टर। अगर आप बेटा बाहर खेलते हो, ग्राउंड में खेलते हो, तो आप हैप्पी, ज़्यादा खुश रहते हो, हेल्दियर, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है और आप इवन स्मार्टर यानी स्मार्ट किड्स कंसिडर होते हो। क्यों? क्योंकि जब आप दोस्तों से मिलते हो, उनसे नई बातें सीखते हो, हर चीज़ को प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको टैकल करना भी सीखते हो, तो यू बिकम मोर स्मार्ट। Just 5 minutes of outdoor play has been shown to improve a child's mood and sense of self-worth. तो अगर आप 5 मिनट भी बाहर आउटडोर गेम खेलते हो बेटा, तो उससे बच्चों का मूड जो है वो बहुत बेटर हो जाता है और सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, तो बच्चों को ये भी महसूस होता है कि उन्होंने कुछ प्रोडक्टिव, कुछ अच्छा काम किए। बेटा अपार्ट फ्रॉम ओनली जस्ट प्लेइंग आउटडोर्स, आप अपनी गार्डनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास गार्डन है, उसमें भी आप गार्डनिंग में हेल्प कर सकते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को। इवन अगर आप चाहें तो आप अपने पापा के साथ मिलकर कार वॉशिंग भी कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल वर्क। तो लेकिन करिए, सिर्फ टीवी के आगे, मोबाइल या कंप्यूटर के आगे मत बैठे रहिए। आउटडोर प्ले प्रूवन टू इम्प्रूव द मेंटल and physical health of children. It makes them more creative, more intelligent and fitter. तो जो आउटडोर गेम होती है बेटा, वो आप बच्चों की या किसी की भी मेंटल और फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव करती है, यानी आप बेहतर सोचते हैं और बेहतर काम करते हैं और जल्दी जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते। इससे आपके अंदर और ज़्यादा क्रिएटिविटी आती है, यानी आप कुछ नया सीखना या किसी काम को नए ढंग से करना चाहते हैं। मोर इंटेलिजेंट, आपका सिर्फ फिजिकल बेटरमेंट नहीं होता है, आपकी मेंटल ग्रोथ भी होती है एंड यू थिंक मोर वाइजली एंड स्मार्टली एंड फिटर, आपकी बॉडी भी फिट रहती है। चिल्ड्रन हु डोंट गो आउट टू प्ले रेगुलरली इन कंपैरिजन टू, उन बच्चों से आप बहुत बेहतर रहते हैं जो बाहर जाके खेलते नहीं हैं। बट इट्स नॉट रियली अ सिकनेस इज इट, आस्क्ड अ चाइल्ड। तो एक बच्चे ने पूछा, ये तो क्या वाकई में एक बीमारी है ये कि टीवी या कंप्यूटर के आगे बैठना और बाहर नहीं खेलना? तो अब बच्चे थोड़े से नॉर्मल हो गए थे। एक्चुअली इट इज़ द सिकनेस ऑफ द माइंड। When you are addicted to video games or to watching TV and you ignore healthy habits like exercising and playing with your friends. तो डॉक्टर शाह ने कहा एक्चुअली ये बीमारी है, लेकिन ये बॉडी की नहीं, ये माइंड की बीमारी है। आप एडिक्टेड हो जाते हो वीडियो गेम्स से या टीवी से, यानी आपको एडिक्शन हो जाता है। आप अगर वीडियो गेम नहीं खेलते हो या टीवी नहीं देखते हो तो आपको उनकी आदत, लत लग जाती है और आप अपनी हेल्दी हैबिट्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हो, जैसे कि एक्सरसाइजिंग करना या बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, उन चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हो। बट आई डोंट फील सिक, द चाइल्ड से, एंड आई नेवर गो आउट टू प्ले। तो एक बच्चे ने कहा लेकिन पर मैं अपने आप को कभी भी बीमार महसूस नहीं करता हूँ, मैं जबकि बिल्कुल बाहर खेलने नहीं जाता। नो, यू डोंट फील सिक, नॉट लाइक यू डू when you catch a cold or a tummy bug. The sickness works silently, changing your body on the inside without you really getting to know. And then suddenly you discover that you have less energy than before, you put on weight, you feel less happy. तो डॉक्टर शाह ने कहा कि नहीं, ये बीमारी ऐसे नहीं है कि जैसे आपको जुखाम हो गया या टमी में दर्द हो गया। ये बीमारी जो है धीरे धीरे काम करती है, आपकी बॉडी को अंदर से चेंज करती है, बजाय आपको पता भी नहीं चलता है और एकदम से सडनली आपको पता चलता है कि अब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपका वेट बढ़ गया है और अब आप खुश भी नहीं हो। तो ये ऐसे काम करती है। Now children, you will read this chapter and try to find out the answers, as most of the chapter we have read, right?
Now children, let us do some writing practice. Children, today we are going to do page number 40 and 41 of your cursive stroke book. हाँ जी, Razia Sultan was the, beta you will touch the lines. First, see the formation of F, woman, two, sit on the throne of Delhi. See children, in this way you will do this writing. बेटा कुछ बच्चे जो होते हैं एक लेटर से दूसरे लेटर को ज्वाइन कर देते हैं, जो कि नहीं करना है. ठीक है जी. Children, bye for now, but keep learning and smiling always.